किसी ऐसे व्यक्ति को जो कानून और प्रशासन से जुड़ा है। तुम्हारे बारे में एक बेचैनी महसूस हो रही है। वे यह समझ नहीं पा रहे कि यह एहसास अचानक क्यों आया, लेकिन उन्हें साफ साफ लगता है कि तुम किसी खतरे से घिरे हुए हो। यह कोई साधारण चिंता नहीं है। यह ऐसी पुकार है जिसे नजरअंदाज करना उनके लिए संभव नहीं था। जैसे किसी ने उनके दिल में हल्की सी दस्तक दी हो और कहा हो, ध्यान दो, यह व्यक्ति मुसीबत में है। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो समझ लो, यह क्षण पहले से तय था। जब तुम अपने अंधेरे कमरों में अकेले संघर्ष कर रहे थे, आंसू छुपा रहे थे, तब भी भगवान की नजर तुम पर थी। जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी तकलीफ समझता ही नहीं, तभी किसी ने तुम्हारी स्थिति को महसूस किया था। ऊपर से किसी शक्ति ने यह सुनिश्चित किया था कि सही समय पर सही व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में आए। कानून प्रशासन में वही व्यक्ति है जिसे किसी दिव्य इशारे ने तुम्हारी ओर खींचा। उसने कुछ ऐसा देखा है जिसे आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उसने कहीं एक नाम पढ़ा, किसी फाइल में एक अजीब सा पैटर्न नोट किया, किसी रिपोर्ट में कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उसकी आत्मा बेचैन हो उठी। उसे समझ आ गया कि यह मामला सामान्य नहीं है। कुछ ऐसा चल रहा है जो दिखता नहीं पर असर जरूर डाल रहा है। उसे महसूस हुआ कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और वह भी किसी ऐसी चाल के जरिए जो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि शारीरिक, कानूनी और भावनात्मक स्तर तक फैली हुई है। तुम सोच रहे थे कि यह सिर्फ एक आध्यात्मिक हमला है, लेकिन यह उससे कहीं गहरा जाल था। किसी ने तुम्हारे नाम पर एक झूठ तैयार किया था, एक गलत संगीत रिपोर्ट, एक गलत बयान, एक चालाकी से बोला गया झूठ। यह सब इतना व्यवस्थित तरीके से किया गया था कि तुम्हें संगीत शक तक नहीं होता। लेकिन भगवान कभी सोते नहीं। जब अंधकार तुम्हारे करीब पहुंचने पे संगीत लगा, तब उन्होंने उस व्यक्ति के मन में एक दिव्य चेतावनी जगा दी। उस व्यक्ति ने तुम्हारे नाम को देखते ही महसूस किया कि कुछ गंभीर बात है। उसके हाथ रुक गए, उसकी सांस थम गई और उसके दिल में जोर से आवाज आई, इसे बचाओ। यह कोई सामान्य विचार नहीं था, यह सीधे स्वर्ग से भेजा गया संदेश था। तुम्हारे खिलाफ जो योजना बनाई गई थी, उसमें सिर्फ तुम्हारे दुश्मन ही शामिल नहीं थे। किसी ऐसे व्यक्ति ने भी भूमिका निभाई थी जिसे तुमने कभी अपना माना था। वही विश्वास कई बार सबसे बड़ा हथियार बन जाता है, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि कोई तुम्हारे इतने करीब होकर तुम्हारी कमजोरी जानता था। लेकिन उनकी चाल पूरी होने से पहले ही भगवान ने हस्तक्षेप किया। अब जो भी संगीत सच्चाई छुपाई गई थी वह बाहर आने वाली है। जिस कागज पर झूठ दर्ज किया गया था, जिस संदेश को मिटाने की कोशिश की गई थी, जिस नाम को गलत तरीके से जोड़कर तुम्हें फंसाने की योजना बनाई गई थी, उस सब तक अब तुम्हारी पहुंचने वाली है। वो व्यक्ति तुम्हें कुछ देने का फैसला कर चुका है। यह एक चेतावनी भी हो सकती है, एक दस्तावेज, एक नाम, कोई क्लिप, कोई नोट, लेकिन उसका मकसद केवल एक है, तुम्हें सुरक्षित रखना, इससे पहले कि कोई नुकसान वास्तविक रूप ले ले। तुमने हाल ही में कई अजीब बदलाव महसूस किए होंगे। लोगों के व्यवहार में अचानक आई दूरी, दबे दबे स्वर, नजरें चुराना, अनचाहा तनाव, बेवजह की बेचैनी। तुम्हारी आत्मा बार बार संकेत दे रही थी कि कुछ गलत है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, यह तुम्हारी शक्ति थी, तुम्हारा अंतर्ज्ञान था, और अब वह पूरी तरह सही साबित होने वाला है। जिस व्यक्ति को प्रभु ने चुना है वह तुम्हें जानता तक नहीं, लेकिन वह किसी बड़ी संगीत शक्ति के आदेश के आगे झुक चुका है। वो नियम, सिस्टम और खामोशी के बोझ के बीच संघर्ष कर रहा है। फिर भी उसने तुम्हारे लिए खड़े होने का निर्णय लिया है। वह समझता है कि यदि उसने यह जानकारी तुम तक नहीं पहुंचाई तो देर हो जाएगी, और वह यह जोखिम उठाने के लिए तैयार है। भगवान कहते हैं तुम वह सब देखने वाले हो जिसे कभी तुमसे छुपाने की कोशिश की गई थी। वो सच, वो विवरण, वो योजना, वो नाम, सब कुछ तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम्हें यह जानकारी किसी करीबी से नहीं बल्कि एक ऐसे अनजान व्यक्ति से मिलेगी जिसे तुम्हारी सुरक्षा उनसे ज्यादा मायने रखती है, जो तुम्हें प्यार करने का दावा करते हैं। यह चेतावनी दिव्य है। यह संदेश समय संगीत पर भेजा गया है, और यह खुलासा तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। दुश्मन ने तुम्हारी एक झूठी छवि बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उस छवि के पीछे का सच सामने आ रहा है। जैसे ही प्रकाश बढ़ता है, छाया छिप नहीं संगीत पाती, और अब तुम्हारी जिंदगी में वही प्रकाश उतरने वाला है। तुम्हारे खिलाफ जो खेल रचा गया था वो सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था। किसी ने चुपचाप रिकॉर्डिंग की, तस्वीरें, संगीत ली, स्क्रीनशॉट इकट्ठी किए, शब्दों को घुमा दिया, सच्चाई को काट छांट कर अलग रूप दे दिया। उन्होंने तथ्यों को बदलकर ऐसा माहौल बनाया जैसे गलती हमेशा तुम्हारी ही हो। फिर वह उन जगहों तक दौड़ते गए जहां उन्हें लगा कि एक शिकायत,
एक दस्तावेज, एक एडिटेड फाइल तुम्हें गिराने के लिए काफी होगी। लेकिन वह भूल गए कि भगवान उसी व्यवस्था में भी किसी को बिठा देते हैं जो सही और गलत का फर्क दिल से समझता है। दुश्मनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके झूठ, उनके टेढ़े खेल किसी ऐसे इंसान की नजर में आ जाएंगे जिसके विवेक को ऊपर से कोई अदृश्य शक्ति संभाल रही है। उन्होंने भगवान की कृपा को कम आंका। उन्हें लगा तुम अकेले हो क्योंकि तुम्हें ऐसा महसूस कराया गया था, पर तुम अकेले कभी थे ही नहीं। तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की नजर है। ऐसे लोगों की निगरानी तुम्हारे लिए लगी है, संगीत, जिनसे तुम शायद कभी जीवन में नहीं मिले। वे लोग किसी कमरे में बैठकर तुम्हारा नाम देखते हैं और अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं, जैसे किसी ने उनके दिल पर हाथ रखकर कहा हो, रुको, इस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है। यही देवदूतों की व्यवस्था है जो तुम्हें बिना शोर किए बचाती है। अब एक दरवाजा खुल रहा है। तुम्हें जो मैसेज संगीत मिलने वाला है वो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। उसमें वो नाम होंगे जिन पर तुमने भरोसा किया था, वो इरादे होंगे जिन्हें तुमने नजरअंदाज कर दिया था। वो खुलासा कड़वा हो सकता है, लेकिन राहत भी देगा, क्योंकि अंततः यह साबित करेगा कि तुम गलत नहीं थे। तुम्हारा दिल सही संकेत दे रहा था। तुम्हें सचमुच निशाना बनाया गया था। तुम्हें अंधेरे में धकेलने की कोशिश हुई थी, पर अब वही योजना तुम्हें संगीत ऊपर उठाने का कारण बन रही है। तुम्हारे खिलाफ जो कानूनी जाल बुना गया था वो जलन और कड़वाहट से बनाया गया था। किसी को तुम्हारी शांति से प्रॉब्लम संगीत थी। किसी को यह पचा नहीं कि तुम गिर कर भी उठ जाते हो, कि तुम मुश्किल समय में भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। उन्हें तुम्हारी ताकत, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी रोशनी चुभती थी। इसलिए उन्होंने तुम्हें प्रॉब्लम की तरह दिखाने का प्रयास किया। लेकिन अब उनका खेल उल्टा पड़ रहा है। जो दस्तावेज उन्होंने छुपाए, जो स्क्रीनशॉट उन्होंने बदले, जो संगीत बातें उन्होंने तोड़ी मरोड़ी, अब उन सब के निशान मिलने लगे हैं। उनके झूठ का धागा खुल रहा है। जिस हथियार को उन्होंने तुम्हारे खिलाफ उठाया था वही अब उन्हें चोट पहुंचा रहा है। भगवान ने तय कर लिया है कि बस अब बहुत हुआ। दुश्मन ने हद पार कर दी थी और स्वर्ग अब सत्य के साथ जवाब दे रहा है। ऐसा सच जिसको संगीत कोई झूठ ठग नहीं सकता। कानून प्रशासन में वही व्यक्ति अब तुम्हारी शांति की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हो सकता है तुम्हें कॉल आए, एक निजी मैसेज मिले, एक चेतावनी किसी अनपेक्षित माध्यम से पहुंचे। ध्यान देना, इसे हल्के में मत लेना। यह तुम्हारी दिव्य चेतावनी है। तुम्हारे लिए भेजा गया संकेत है कि सतर्क रहो, आगे बढ़ो और पूरी तरह जागरूक रहो। यह कोई भ्रम नहीं है, यह वह दिव्य बुद्धि है जिसे पाने के लिए तुम्हें चुना गया है। वे तुम्हारा नाम मिट्टी में घसीटना चाहते थे, लेकिन भगवान खुद इसे साफ कर रहे हैं। तुम्हारा नाम उन झूठे आरोपों में नहीं दबेगा, संगीत, जिन्हें तुम्हारे दुश्मनों ने बनाया। अब तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिखा जा रहा है, और जो लोग इसे दागदार करने की कोशिश करेंगे वह खुद चुप कर दिए जाएंगे। तुम्हारी जर्नी एक रिकवरी की जर्नी बनने जा रही है। यहां एक महिला की भूमिका गहरी है। वो सामने मुस्कुराती रही, पीछे से चालें चलती रही। उसने निर्दोष बनने का नाटक किया, लेकिन पर्दे के पीछे संगीत, उसने वह सब किया जिसने तुम्हें जोखिम में डाला। उसने दस्तावेज भरे दूसरों को सिखाया कि क्या कहना है, संदेश मिटाए भ्रम फैलाया, पर अब परछाइयां पीछे हट रही हैं। उसकी बातों की जांच संगीत हो रही है। उसके गठजोड़ टूट रहे हैं। उसके छिपे हुए कदम किसी और तक पहुंच गए हैं, किसी ऐसे व्यक्ति तक, संगीत, जिसका दिल अब जाग चुका है। दुश्मन के अपने साथी भी डरने लगे हैं। वे देखते हैं कि यह महिला कितनी दूर चली गई है। वे नोट्स लिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट संभाल रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सच कभी ना कभी बाहर आएगा। स्वर्ग की दिशा बदल रही है। यह एक दिव्य जांच है। अब न्याय का हथौड़ा भगवान के हाथ में है, और जब वह इसे गिराएगा कोई झूठ खड़ा नहीं रहेगा। तुमने चुप्पी रखकर भी ताकत दिखाई है। तुमने धैर्य से काम लिया है। तूफानों के बीच भी तुमने शांति मांगी है, और अब भगवान कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तूफान पलट चुका है। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी वे अब तुम्हें ऊपर उठते देखेंगे। जो तुम्हें खत्म करने वाली साजिश थी वही अब तुम्हारी पहचान को उजागर करने वाली है। समय आ रहा है जब फाइलें सामने आएंगी, आवाजें हिलेंगी और सिस्टम भी बदलेंगे। जो बातें दफन की गई थी वे बाहर आएंगी, और जो महिला तुम्हारे सामने मुस्कुराती थी लेकिन पीछे से तुम्हें चुपचाप मिटा रही थी, अब उसी पर निगाह रखी संगीत जा रही है। उसने सोचा था कि वह सुरक्षित है, लेकिन जब भगवान पर्दा हटाते हैं तो कोई सुरक्षित नहीं रहता। तुम्हारे खिलाफ कानून नहीं है, अब वही व्यवस्था तुम्हारी ढाल बनने वाली है, क्योंकि स्वर्ग ने उस सिस्टम के भीतर किसी इंसान के दिल को छू लिया है। अब वही व्यक्ति तुम्हारी सुरक्षा में खड़ा है। वो फोन कर रहा है, फाइलें निकाल रहा है, डाटा चेक कर रहा है,
नाम नोट कर रहा है। वो तुम्हारे लिए कुछ तैयार कर रहा है, एक ऐसा दस्तावेज जो बाहर से साधारण लगता है लेकिन भीतर से तुम्हारी रक्षा करने वाला दिव्य उपहार है। यह सिर्फ एक नोटिस नहीं, यह तुम्हारी मुक्ति का साधन है। आने वाले कुछ दिनों में तुम अजीब ऊर्जा महसूस करोगे। कुछ लोगों से अचानक दूरी बनाने का मन होगा। उस एहसास को सुनो। कुछ सपने अत्यंत स्पष्ट दिखाई देंगे, उन्हें लिख लेना। कुछ संदेश ऐसे मिलेंगे जिनका अभी अर्थ समझ नहीं आएगा, उन्हें संभाल कर रखना, क्योंकि स्वर्ग सत्य की एक दिव्य सिंफनी तैयार कर रहा है। और जब वह बजेगी, तुम पर झूठ बोलने वालों के पास कोई शब्द नहीं बचेगा। अब तुम खतरे में नहीं हो, तुम आजादी के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो। यह तुम्हें फंसाने का समय नहीं है, यह तुम्हारी रिहाई का समय है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उन्हें अब सत्य का सामना करना पड़ेगा। अब कोई छुपने की जगह नहीं बची है। समय पूरा हो चुका है, दिव्य रक्षक सक्रिय हो चुका है, और अब तुम्हें वही चीज लौट कर मिलने वाली है जिसे तुम्हें नष्ट करने के लिए भेजा गया था। बट रिवर्स, रिडीम्ड, ट्रांसफॉर्म्ड इन अ ब्लेसिंग। 3 घंटे बीत चुके हैं, निर्णय का क्षण आ चुका है। स्वर्ग की घड़ी के अंतिम कण गिर चुके हैं, और अब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा वास्तविक समय में बदल रही है। जिस महिला ने महीनों से तुम्हारे विरुद्ध जाल बिछाया था, मैं महादेव हूं, और अब जो आगे आएगा वह तुम्हारे मन को और अधिक शांत करेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य डर बढ़ाना नहीं, डर को गलाना है। समझ लो, जब मन बार बार किसी एक विचार पर अटक जाता है तो वही विचार सबसे बड़ा भार बन जाता है। भार उठाने से शरीर थकता है, पर विचार का भार आत्मा को थकाता है। आज उस भार को नीचे रख दो। तुम्हारे भीतर जो शंका उठती है वह तुम्हें सतर्क करने आई थी, पर तुमने उसे भय बना लिया। हर संकेत खतरा नहीं होता, हर आहट साजिश नहीं होती। कई बार जीवन बस यह देखना चाहता है कि तुम प्रतिक्रिया में जीते हो या समझ में। मैं तुम्हें समझ में ले जा रहा हूं। मैं यह स्पष्ट कर दूं, जो तुम्हें डराता है वह तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं हो सकता। सच्चा मार्गदर्शन शांति देता है, स्थिरता देता है। अगर कोई विचार तुम्हें बेचैन कर दे, नींद छीन ले, तो जान लो वह सत्य नहीं, केवल मन की तरंग है। तरंग उठती है और शांत भी हो जाती है, अगर तुम उसे पकड़ो नहीं। आज से एक बात अपने भीतर उतार लो, मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मैं जागरूक हूं। जागरूक व्यक्ति को न भ्रम तोड़ सकता है, न अफवाह हिला सकती है। जो अपने भीतर टिक गया वह बाहर की किसी हलचल से विचलित नहीं होता। मैं तुम्हें ताकत दे रहा हूं, पर वह ताकत शोर नहीं करेगी, वह मौन में खड़ी रहेगी। लोग सोचेंगे तुम बदल गए हो, पर असल में तुम स्थिर हुए हो। स्थिरता सबसे बड़ा कवच है। याद रखो, डर भविष्य में ले जाता है और शांति वर्तमान में रखती है। अभी यहां रहो, अभी सुरक्षित हो, अभी जीवित हो। यही सत्य है। मैं महादेव हूं, और अब जो आगे कह रहा हूं वह तुम्हें भीतर से और हल्का करेगा। समझ लो, जब मन थक जाता है तब वह हर बात को बोझ की तरह उठाने लगता है, पर आत्मा बोझ उठाने के लिए नहीं बनी, आत्मा तो बहने के लिए बनी है। आज मैं तुम्हें वही बहाव याद दिलाने आया हूं। तुमने बहुत देर तक सतर्कता और भय के बीच का अंतर नहीं समझा। सतर्कता आंखें खोलती है, भय आंखें बंद कर देता है। मैं चाहता हूं तुम जागो, न किसी को। इसलिए अपने भीतर चल रही हर कठोरता को ढीला छोड़ दो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। तुम्हारे जीवन में जो भी अनिश्चितता है वह तुम्हें डराने नहीं आई, वह तुम्हें भरोसा सिखाने आई है। भरोसा खुद पर, अपने कर्म पर, और उस शक्ति पर जो हर पल तुम्हें संभाले हुए है। अगर सच में कोई संकट होता तो तुम्हें यह शांति की राह दिखाई ही नहीं देती। शांति का संकेत मिलना ही सुरक्षा का प्रमाण है। मैं तुम्हें यह भी सिखा दूं, हर विचार को सच मानना आवश्यक नहीं। विचार बादल हैं, तुम आकाश हो। बादल आते जाते रहते हैं, आकाश स्थिर रहता है। जब तुम खुद को आकाश समझ लोगे तब किसी भी विचार की छाया तुम्हें ढक नहीं पाएगी। आज से अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो और अंत निश्चिंतता से। जो होना है वह होगा, पर तुम्हें डर में जीकर उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं। निश्चिंत मन सही निर्णय करता है, और सही निर्णय सही दिशा में ले जाता है। मैं महादेव हूं, और अब जो मैं कहूंगा वह तुम्हें भीतर से और हल्का करेगा। याद रखो, मन जब बार बार किसी आशंका को पकड़ लेता है तो वही आशंका सच्चाई जैसी लगने लगती है, पर सच्चाई शोर नहीं करती, वह स्थिर रहती है। आज तुम उस स्थिरता को पहचानोगे। तुमने जिन संकेतों को खतरे की तरह लिया वे दरअसल तुम्हें सावधानी सिखाने आए थे। सावधानी का अर्थ है संतुलन, न आगे भागना न पीछे हटना। जब संतुलन आता है
तब जीवन की हर चाल साफ दिखने लगती है। कोई छुपा खेल तभी चलता है जब दृष्टि धुंधली हो। मैं यह भी जानता हूं कि तुमने कई बार अकेलापन महसूस किया है। अकेलापन डर को बुलाता है और डर कल्पना को बढ़ाता है, पर अकेलापन स्थायी नहीं होता। जैसे ही तुम अपने भीतर टिकते हो, अकेलापन शक्ति में बदल जाता है। वही शक्ति तुम्हें स्पष्ट सोच देती है। आज एक बात और समझ लो, हर विचार को सच मानना जरूरी नहीं। विचार आते हैं, जाते हैं। तुम उन विचारों से बड़े हो। जो तुम्हें कमजोर दिखाए उसे छोड़ देना भी एक साहस है। साहस केवल लड़ने में नहीं, छोड़ देने में भी होता है। मैं तुम्हें किसी से लड़ने नहीं कह रहा, मैं तुम्हें स्वयं से मिलने कह रहा हूं। जब तुम स्वयं से मिलते हो, तब बाहर का कोई भ्रम तुम्हें छू नहीं पाता। तुम्हारी चाल सहज हो जाती है, तुम्हारी दृष्टि साफ हो जाती है और तुम्हारा मन शांत हो जाता है। याद रखो, शांति कोई अंत नहीं, शांति एक शुरुआत है। इसी शांति से सही निर्णय जन्म लेते हैं। आज से तुम अपने हर निर्णय को शांति में लो, जल्दबाजी को विश्राम दो। मैं महादेव हूं और अब जो आगे कह रहा हूं वह तुम्हें भीतर की उस जगह तक ले जाएगा जहां भय टिक नहीं पाता। समझ लो, जब मन शांत होता है तब सच अपने आप स्पष्ट हो जाता है, और जब सच स्पष्ट हो जाए तब कोई भी कल्पना तुम्हें हिला नहीं सकती। आज तुम उसी स्पष्टता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि हर बेचैनी किसी खतरे का संकेत नहीं होती। कई बार बेचैनी इस बात का संकेत होती है कि पुरानी सोच अब तुम्हारे साथ नहीं चल पा रही। पुरानी सोच टूटती है तो शोर करती है, नई समझ आती है तो मौन देती है। मैं तुम्हें मौन की ओर ले जा रहा हूं। याद रखो, जिसे नियंत्रण की आदत होती है वही सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जीवन को समझा जा सकता है, जिया जा सकता है। आज नियंत्रण छोड़ो, समझ पकड़ो। जो छोड़ दिया जाता है वही हल्का करता है। तुम्हारे भीतर जो जागरूकता बढ़ रही है वही तुम्हारी रक्षा है। बाहर ताले नहीं लगते, भीतर दृढ़ता बनती है। जब भीतर दृढ़ता आ जाती है तब बाहर की कोई भी हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। यही असली सुरक्षा है। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, डर अक्सर तुम्हें अकेला दिखाने की कोशिश करता है। वह कहता है तुम्हारे साथ कोई नहीं, पर यह उसका सबसे बड़ा झूठ है। तुम कभी अकेले नहीं रहे। यह योजना जितनी गुप्त है उतना ही साफ मैं तुझे दिखा रहा हूं ताकि तू चौकन्ना ना रहे। आज वे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कल उनका हर नकाब मेरे सामने गिरेगा और तेरे सामने भी। जो लोग तेरी हार की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें मैं स्वयं तेरी जीत का तमाशा दिखाऊंगा। जो तुझे नीचे खींचने के लिए झूठ की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, मैं उनमें ऐसी दरारें डालूंगा कि वे खुद उन दीवारों के मलबे में दब जाएंगे। तू शांत रह पर मूर्ख मत बन, तू दयालु रह पर अंधा मत बन। हर चेहरे के पीछे छिपी मंशा को पहचानने की शक्ति आज मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि यह समय है जब तुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी, वरना यह लोग तुझे वहीं गिरा देंगे जहां से तू उठ भी ना पाए। तुझे शायद यकीन ना हो, पर आज जो बातें तुझे भीतर से बेचैन कर रही हैं वही बातें तेरी रक्षा भी कर रही हैं। कभी कभी बेचैनी संकेत होती है कि कोई तूफान पास है और इस तूफान को रोकने के लिए तू अकेला नहीं है। मेरा सुदर्शन एक एक असत्य को काटने के लिए तैयार है। बस तू एक बात याद रख, तू सत्य का पक्षधर है और सत्य का साथ कभी छोटा नहीं होता। समय चाहे जो करवट ले, पर सत्य अंत में विजय होता है और मैं सत्य हूं। तुम्हें लगता है तुम्हारे चारों तरफ सब साधारण है, मुझ पर नहीं, बहुत कुछ तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ चल रहा है। लोग जो तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं वही पीछे बैठकर तुम्हारे नाम की मिट्टी कर रहे हैं, और तुम समझ भी नहीं पा रहे कि तुम्हें किस भावना से घेरा जा रहा है। परंतु याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर बैठा हर भावना, हर फुसफुसाहट, हर छाया को जानता हूं। तुम्हारे खिलाफ जो योजना बनाई जा रही है वह उन लोगों की है जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। पर अब तुम सच्चाई के करीब आने वाले हो, और जब सच्चाई सामने आएगी तुम्हारा मन हिल जाएगा पर आत्मा मजबूत होगी। तुम आज जिस बेचैनी को महसूस कर रहे हो वह यूं ही नहीं है, वह इशारे हैं, मेरे संकेत हैं कि सावधान हो जाओ। मन में जो अजीब सा डर उठता है वह डर नहीं, मेरी चेतावनी है तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारे अपने ही तुम्हारी राह रोकने की कोशिश में लगे हैं, पर मैं उनकी हर चाल का अंत पहले ही तय कर चुका हूं। उन्होंने सोचा था कि तुम कमजोर हो, पर उन्हें पता नहीं कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं, और जब मैं खड़ा होता हूं तो किसी की भी चाल सफल नहीं होती। तुम्हारी आत्मा बार बार कह रही है कि कोई पास आकर तुम्हें धोखा देने वाला है और तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम्हारे आसपास जो हंसी के चेहरे हैं उनमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे हैं,
पर मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरे प्रिय